If the parents will pay, then only we'll get salary or the whatever rewards or the better increments and everything. So we are not expecting anything. Rather, we are expecting from the parents that they should pay fees of their child. Why they are creating fuss? Are we not doing anything? We are paying all the taxes to the government. ने थोड़ी उनको कर दिया कुछ भी. तो फीस के लिए हम, और फीस कितनी होती है? थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस होती है. We are and the students are studying. They should ask their kids कि क्या तुम्हारी पढ़ाई करके, नहीं तो they can go offline if they want. आप देखिए अभी तो बच्चे बेचारे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा सकते. उनके लिए ये भी कितना बड़ा एक डिप्रेशन वाला ये है सिनेरियो. अगर उनकी पढ़ाई भी हम बंद करवा देंगे तो they'll go into depression. So then what we'll do? We'll be spending money on that medicines. So according to me, parents should not create any hue and cry for all this कि फीस देनी है कि नहीं देनी है. They should pay rather. पेरेंट्स का प्यार अपने एक बच्चे से 2 बच्चे से. हमारे पास 40, 30 क्लास के बच्चे हैं. हमारा उन सबसे प्यार है ना. हम उनके साथ इंटरेक्शन रखना चाहते हैं और हमारे बच्चे भी क्लास अटेंड करते हैं. एंड वी आर वेरी हैप्पी. नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप न्यूज. मैं हूं आपके साथ तन्वी सिंह. आज हम यहाँ पे मौजूद हैं एमजीएन पब्लिक स्कूल के जो टीचर हैं मिसेस ऋचा महेंद्रू जी के घर पे. उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या व्यूज हैं स्कूल फी के बारे में, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब पेरेंट्स ने आगे बोला कि हम जो स्कूल की फी है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड वो हम नहीं डिपॉजिट करवाएंगे क्योंकि बच्चों ने स्कूल की कोई यूटिलिटी को यूज ही नहीं करा. पर इससे देखा गया है कि जो बिना फीस के जो बच्चे स्कूल में अभी तक जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं, बिना फीस के एक साइकिल से, एक चेन से, जो टीचर की लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है. क्योंकि टीचर्स को उनका फेयर रिवॉर्ड, इतने एफर्ट पुट इन करने के बाद भी उनको जिनका फेयर रिवॉर्ड है वो नहीं मिल रहा है. हम जानेंगे मैम के व्यूज इस टॉपिक पे. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो. एंड मैम सबसे पहले आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो फेस करनी पड़ी जब से लॉकडाउन का जो पीरियड था हमारे सामने आया? क्योंकि लॉकडाउन आने के साथ साथ जो एजुकेशन था वो एकदम से ऑनलाइन हो गया. ऑनलाइन होने के साथ आपने ऐसे क्या टैक्टिक्स थे जो आपने सीखे भी हैं काफी बच्चों को ऑनलाइन मोड में लेके आने के लिए? क्या बेसिक जो आपने डिफिकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स आपको आई वो क्या थी? प्लीज शेयर करें हमारे साथ. पहले नमस्कार सबको. मेरी सबसे बड़ी लॉकडाउन जब हुआ, कभी आज तक हमारी लाइफ हिस्ट्री में, किसी की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ. दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. और कोविड-19 ने लाके सबको हिला दिया है, सबकी लाइफ हिल गई है, सब कुछ, एवरीथिंग. इट इज़ नॉट ओनली टीचर्स. आई थिंक मुझे लगता है कि हर फील्ड, बिजनेस है, एनी ऑल डिफरेंट फील्ड्स. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमारे एग्जाम्स चल रहे थे तो ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. फाइनल एग्जाम्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम. तो तब तो था ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा 15 डेज 20 डेज. पर जब ये एकदम बढ़ता गया, बिकॉज हम लोग उस टाइम पे, हमारे लॉकडाउन बाद में हुआ इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में पहले हो चुका था. उस सिनेरियो को देखते हुए इमीडिएटली आफ्टर आई थिंक 22 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था. तो वी स्टार्टेड आवर क्लासेस नियर अबाउट आफ्टर 10 डेज. 10 डेज के बाद क्लासेस शुरू होगी. हमें स्कूल से फ़ोन आया कि आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है. अब बीइंग टीचर्स, अब देखिए हमने कभी ब्लैक बोर्ड के बिना या स्मार्ट बोर्ड्स के बिना नहीं पढ़ाया. तो लाइक आई एम ए मैथ्स टीचर, सो हमें तो सारा दिन चौक और डस्टर के साथ वी नो हाउ टू ऑपरेट विद दैट. बट जब हमारे पास, देखिए अब पढ़ाना तो है, बच्चों की लाइफ हम स्पॉइल नहीं कर सकते. और ये ऐसी एक डिजीज़ आ गई है जहाँ पे ऐसा वायरस है जहाँ पे हमें नहीं पता कब तक ये चलेगा. तो बच्चों की लाइफ स्टेक पे रखते एंड उनकी एजुकेशन को स्टेक पे रखते, उनका ईयर 1 फुल ईयर, कंप्लीट ईयर, जो हम उसको 0 ईयर नहीं कर सकते. सो देन वी थॉट, आवर मैनेजमेंट एंड वी ऑल थॉट ऑफ टीचिंग देम ऑनलाइन. नो डाउट हमने कभी कंप्यूटर पे नहीं पढ़ाया. हमें स्कूल से ही ट्रेनिंग दी गई कि आपको कैसे कंप्यूटर पे पढ़ाना है. एंड वी स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस ऑन जूम ऐप. उसमें हमने लेनी शुरू की जूम ऐप पे. हमें स्कूल से हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई हाउ टू स्टार्ट विद. नो डाउट हमें मुश्किलें आई बहुत सारी, बट बच्चे एंजॉय करते थे क्योंकि बच्चे टेक सेवी हैं. उनके लिए एक एंजॉयमेंट थी. उन्होंने शुरू में मस्ती भी की इसमें, बट धीरे धीरे उनको भी लगा कि नहीं, हमें पढ़ना है. आई एम टेकिंग सीनियर क्लासेस और हमें इसको सीरियसली पढ़ना ही पड़ेगा. सो हमने इस सब चीज़ को सीखा एंड इट इज़ अ गुड थिंग. मैम ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ईजी, राइट? तो इसमें हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो सर्वेज या स्टडीज़ हमारे सामने हैं उसमें ये हमें देखने को मिला कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैमरा ऑफ कर देते हैं. वो क्लास में, ऑल्दो उनका फ़ोन अगर कनेक्टेड है आपके साथ, वो आपकी मीटिंग में है, पर फिर भी वो पीछे से क्लास नहीं सुन रहे. तो आपने ऐसी क्या जो नई मेथड्स थे, न्यू टेक्निक्स आपने कौन सी यूज़ करी ताकि बच्चों की जो क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन थी, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन थी, वो बनी रहे? देखिए, इसमें पहले तो जब हमने स्टार्ट किया, हमें भी इन चीज़ों की समझ नहीं थी.
कई बार क्या होता थे और कहीं और कोई बच्चे ऐड हो जाते थे, हमें एक जूम लिंक सेंड करना होता था स्टूडेंट्स को, तो वो उसको अटैच करके उसके साथ वहाँ पे आ जाते थे ऑनलाइन। तो क्योंकि नेटवर्क इश्यूज इतने ज़्यादा थे, तो उससे हम उनको कहते थे अपना माइक्रोफोन और वीडियो बंद कर दो। बट उसके बाद जब हमने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे, तो देन वी आफ्टर लाइक यू कैन जस्ट से आफ्टर वीक देन वी व्हेन वी फेस दीज प्रॉब्लम्स, तो हमने उन बच्चों को कहा कि अब आप अपना जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की हमें पता चले कि इंटरेक्टिव सेशन बनाना शुरू कर दिया उसको, कि अब जैसे कुछ क्वेश्चन ही करवाने हैं तो जैसे हम क्लास में पूछते थे बीच में कि यहाँ तक कर लिया, बताओ नेक्स्ट क्या आएगा, वॉट यूल गेट, तो वो बच्चा अपना माइक्रोफोन ऑन करता था, वीडियो ऑन करता था और हमें आंसर देता था। सो और बच्चे को कहा जाता था अगर आपका माइक्रोफोन बंद है व्हेन आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, तो अगर आपकी एब्सेंट मार्क होगी। तो ऐसा नहीं था, बिगनिंग में बच्चों ने थोड़ा इसको बड़ा लाइटली सा लिया कि इट इज जस्ट फन बिकॉज दे आर वेरी गुड एट कंप्यूटर्स एंड ऑल, उनको हमसे ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आते हैं। बट हम भी फिर कम नहीं है, हमने बहुत कुछ लर्न किया इसमें। हमने शेयर स्क्रीन की, बच्चे उसमें स्क्रिबल कर देते थे, हमने उसमें भी फिर उसके साथ उसकी भी एनोटेशन करके होता है उसको लॉक कर दिया। फिर हम मीटिंग भी लॉक करते थे, बच्चे आपस में चैट भी करते थे। हमने वो सब कुछ मतलब सीख के, और उसमें कुछ अब सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ऑनलाइन टीचिंग बेटर होती जा रही है बिकॉज वी कैन आस्क देम एनीथिंग। एंड एटलीस्ट मुझे तो बेस्ट पार्ट ये लगता है कि उनका कम से कम एजुकेशन अब सफर नहीं कर रही। द वे वी वर टीचिंग इन द स्कूल, द सेम वे वी आर टीचिंग एट होम। मैम अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है पुट इन करने पड़ रहे हैं कि बच्चों को उनके जो लेसन्स है उसको सही से डिलीवर करने के लिए? बिकॉज इन पर्सन जो टीचिंग थी या ऑफलाइन मोड ऑफ जो एजुकेशन था, उसमें हमने देखा कि क्लास में ही बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो अपने उनको जो डाउट्स होते थे वो रेज करते थे वहीं बैठे। और अभी जस्ट यू सेड कि जो हमने इंटरैक्टिव सेशंस को बिल्डअप करा, राइट? तो ऐसे मैम कई आपके साथ ये भी केसेस आए होंगे आपके सामने, कई स्टूडेंट्स जिन्होंने आपको इन पर्सन बोला होगा कि मैडम मेरे को ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ, मेरा डाउट आप क्लियर कर दीजिए। तो आपने उस सिचुएशन में क्या करा, या इसके अलावा आपके सामने कई और बार ये एक सिचुएशन अराइज हुई होगी जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने पड़े ताकि आप अपने जो लेसन्स हैं उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डिलीवर कर सको? सी, ये तो अपने मतलब इट इज रियली बिकम टेरिफिक फॉर द टीचर्स। आगे हम जॉब करते थे, आई यूज्ड टू गो एट 7 एंड कम बैक बाय 2:30, तो आई वाज फ्री फ्रॉम स्कूल। बट नाउ 24/7 I'm on my toes. I am answerable to my students because I just want, if they ask me any question, I don't send them any answer. They should not feel कि हमारा तो doubt ही नहीं clear हो रहा, because in the class they used to ask whenever they used to have free period during their recess time. They used to ask, but now you can just check my phone. I have less photos and more of the study material, and they are like we are interacting with them. See, if we'll not make the interesting class sessions, they will not attend our classes. They will not even enjoy this teaching. And I bought, as you told me, you have asked me about this, I bought even a blackboard. Then I started teaching. I never had a blackboard at home, so I started teaching because maths questions are very big. I'm taking +1 +2 classes, so it becomes very difficult. So but now I think now everything is smooth, like streamlined. Now everything is going very good. Ma'am, are you satisfied with the reward which you are receiving? Because we have seen कि अभी जो सैलरी कट्स हो रहे हैं, काफ़ी सैलरी हाइक का तो हम दूर तक अभी सोच ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग थ्रू एन अनसर्टेन पीरियड, राइट? तो इस सैलरी कट के टाइम में या आपको कई बार ऐसा फील हुआ कि मैं तो बहुत अपना एफर्ट लगा रही हूँ, जैसे आपने कहा मैं 24/7 एक्टिव हूँ, आपको क्या ये पॉइंट जो था आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं इतना एफर्ट दे रही हूँ फिर भी मेरे को फेयरली डील नहीं कर रही है, फेयर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, या आपकी मैनेजमेंट ने आपको कोई एक होता ना एक होप, रे ऑफ होप आपको दिया हो कि अगर हम अभी इस समय कट कर रहे हैं तो आगे बढ़ा देंगे, ऐसा कोई सिनेरियो मैम आपके साथ हुआ है? देखिए, पहली बात तो ये, जैसे मैंने बोला 24/7 वी मेक असाइनमेंट्स, वी सेंड देम असाइनमेंट्स, देन वी चेक देयर क्वेश्चंस पर्सनली. Earlier, like the students were not ready to ask the questions. Now they are in personal level because class में कई बच्चे hesitate करते हैं पूछने में, तो अब तो वो personal level पे हो गए, अपने questions send कर देते हैं, हम उनको answers दे देते हैं. आप जो ये बात कह रहे हैं, जब ये news आई थी कि parents are not ready to pay the fees, I was rather shocked. Why? क्या कमी क्या होगी उनकी पढ़ाई में? बट मुझे जो लगता है, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उन्होंने ये फर्स्ट क्रिएट नहीं किया है अननेसेसरली। जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हम अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ खेल रहे हैं और उनकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं. नाउ आई थिंक जैसे खाना पीना हमारा बेसिक नीड है, एजुकेशन इज द सेम थिंग. यू कैन सी नाउ कि हाउ वी आर सर्वाइविंग इफ वी हैव द नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी की नॉलेज तभी होगी अगर हम कुछ पढ़ाई करेंगे, देन ओनली. तो मुझे नहीं लगता ये इश्यूज हैं. एंड देन द वे यू आर आस्किंग कि हमारे को जो सैलरी है वो सब कुछ है, मैं मैनेजमेंट से तो अपनी कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती. दे आर वेरी जेनरस टू अस, दे आर डूइंग व्हाटएवर दे कैन डू. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फ्रॉम द पेरेंट्स साइड.
It is this, see, in all the business, it is a rotation. If the parents will pay, then only we'll get salary or the whatever rewards or the better increments and everything. So we are not expecting anything. Rather, we are expecting from the parents that they should pay fees of their child. Why they are creating fuss? Are we not doing anything? We are paying all the taxes to the government. ने थोड़ी उनको कर दिया कुछ भी. तो फीस के लिए हम, और फीस कितनी होती है? थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस होती है. We are and the students are studying. They should ask their kids कि क्या तुम्हारी पढ़ाई करके, नहीं तो they can go offline if they want. मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही मतलब डिफरेंट सा व्यू पॉइंट है जो पेरेंट्स लेके आ रहे हैं कि आपको फीस नहीं देनी है. मुझे ये नहीं समझ आ रही. हाँ, ये जरूर हो सकता है कुछ पेरेंट्स की, देखो ये प्रॉब्लम ही ऐसी कोविड कि सबके बिजनेस सबके सब सफर कर रहे हैं, इकोनॉमी पूरी सफर कर रही है. तो वी कैन ऑलवेज सिट बैक एंड डिस्कस. अगर किसी को प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ 2-4 को प्रॉब्लल होती है जो ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर देते हैं. पर मैम जैसे आपने कहा कि 2-4 को प्रॉब्लम है, तो क्या ये है कि एक मॉब मेंटेलिटी जो बाकी के पेरेंट्स है वो फॉलो कर रहे हैं, या कोई एक्चुअल में कोई इसके पीछे एक रियल प्रॉब्लम है कि अगर जैसे आपने कहा कि वी विल सिट टुगेदर, हम इस पे जो हमारा इश्यू है हम उसको रिजॉल्व करेंगे, क्या आपको लगता है कि कोई सच में इसके पीछे कोई एक बहुत मेन रीजन है या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स तैयार ही नहीं है फीस देने को? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. देखो, जब तक तो था ना कि जून जुलाई तक स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, अब तो मुझे लगता है कंप्लीट ईयर ही ऐसे जाने वाला है. अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है एंड वी कैन नॉट टेक रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ आवर किड्स by sending them to school. So it's very difficult. तो पेरेंट्स को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए. Rather they should go themselves to the schools and pay fees. एंड क्योंकि इतनी एफर्ट, आप देखिए टीचर्स जो एफर्ट कर रहे हैं, और अब देखिए खाली अब आगे हम स्कूल जाते थे, ओनली वी वर बाउंड टू देम, टू द स्कूल एंड टू द एजुकेशन ऑफ देयर किड्स. नाउ आवर होल फैमिली इज बाउंडेड विद दैट. हम उनको चुप करके बैठा देते हैं कि मेरी इतने से इतने क्लास है, कोई बोलेगा नहीं, यहाँ पे इतनी सी आवाज भी नहीं आनी चाहिए, इस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए. तो ये सब कुछ चीजें आप देखिए ना, हम सब सफर कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स को ऐसा सोचना चाहिए. और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इनके दिमाग में, वही वाली बात होती है, एक रैट रेस होती है कि 2 ने बोल दिया, 4 ने बोल दिया, चलो जी फीस बचा लो. आप देखिए तो सही उससे फर्क कितना पड़ेगा. मैं कुछ नहीं कहती. आप देखिए, मैं आपको एक और बात बताती हूँ. एक 1.5 मंथ की समर वेकेशन होती है, पेरेंट्स उसमें फेड अप हो जाते हैं. एज यू नो, देन जो आइडल माइंड होता है, दैट इज डेविल्स वर्कशॉप. अगर बच्चे अकेले बैठ जाएंगे विदाउट स्टडिंग एनीथिंग, रादर दे आर स्टडिंग समथिंग, दे आर गेटिंग होमवर्क, दे आर गेटिंग असाइनमेंट्स, सो दे आर बिजी विद दैट. इफ दे विल नॉट डू एनीथिंग, आप देखिए अभी तो बच्चे बेचारे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने नहीं जा सकते. उनके लिए ये भी कितना बड़ा एक डिप्रेशन वाला ये है सिनेरियो. अगर उनकी पढ़ाई भी हम बंद करवा देंगे तो दे विल गो इनटू डिप्रेशन. So then what we'll do? We'll be spending money on that medicines. So according to me, parents should not create any hue and cry for all this कि fees देनी है कि नहीं देनी है. They should pay rather. मैम, जब सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूजल दे दिया कि हम पेरेंट्स एसोसिएशन की जो फी को लेके पिटीशन वहां पे फाइल करी गई थी, उन्होंने बोल दिया कि हम इसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे. उसके बाद जो हमारे पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे उसको अपोज कर दिया. ही सेड कि अब मैं पेरेंट्स एसोसिएशन के फेवर में हूँ, मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं उनकी जो वॉइस है उसको मैं अब सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा. आई विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट्स एसोसिएशन. मैम, क्या आपको लगता है इस व्यू पॉइंट से जो हमारी कैप्टन सरकार है, जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, वो वन साइडेड हो रही है, या वो टीचर्स के साथ या जो बाकी भी नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो स्कूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, जो अभी भी अपनी सैलरी की एक्सपेक्टेशन में है कि शायद इन नियर फ्यूचर हमें हाइक मिल जाए या जो हमारा लॉस हुआ उसका कंपनसेशन हो जाए, क्या आपको लगता है कि इस बात से जो पंजाब गवर्नमेंट जो पेरेंट्स एसोसिएशन की सपोर्ट में उतर गई है अभी, क्या वो बाकियों के साथ जो टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ वो अनफेयर हो रही है, वन साइडेड प्ले कर रही है पेरेंट्स के साथ जाके? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हमारी कोई, मतलब आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट अ गवर्नमेंट, लाइक वेदर इट इज कैप्टन गवर्नमेंट और वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अगर कहा है, अगर उनको भी लगा कि, क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन ही बड़ा इनवैलिड्स है, नॉट गिविंग द फीस. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. सेम माइट बी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा सोचा हो. देन हाँ, नो डाउट, देखो कैप्टन ने, उन्होंने, और पेरेंट्स का भी सोचना है, सबका सोचना है. तो अगर उन्होंने उनकी फेवर का कुछ सोचा होगा पहले, इससे पहले जब हाईकोर्ट की आई थी, तो कैप्टन सरकार ने कहा था कि स्कूल को फीस लेनी चाहिए. जब हमने एनुअल चार्जेस और उन सब के, अब हमने अपनी स्कूल में फीस स्ट्रक्चर डाला है अपने पेरेंट्स को उसमें से कुछ डिडक्ट करके. तो सिमिलरली मुझे लगता है अगर उन्होंने पेरेंट्स के लिए ऐसा सोचा है कि ही विल स्टॉक, तो मे भी कुछ बीच का रास्ता ढूंढने के लिए सोचा होगा. ऐसा नहीं है कि कैप्टन सरकार टीचर्स के अगेंस्ट जाएगी या पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएगी. हमें देखिए, ये एक ऐसा कोविड-19 वायरस आया है, हम सबको मिलकर चलना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स है. आई एम ऑल्सो पेरेंट ऑफ 1 चाइल्ड, तो मैंने भी फीस दी है क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ रहा है और मुझे फीस देनी है. आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट रूल्स हैं या कुछ है. वी कैन नॉट मेक इट लाइक पॉलिटिकल इशू और समथिंग लाइक दैट.
पर मैम अभी ये देखना ये बाकी होगा कि जो भी फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से एक पिटीशन अभी वहाँ पे फाइल्ड है, उस पे जो रिस्पॉन्स है, जो डायरेक्शंस है, वो कल शाम तक आ जाएंगी एक्सपेक्टेडली, और कल दोपहर तक ही हमारे सामने आ जाएंगी। अगर इसके बावजूद भी पेरेंट्स के हक में फैसला आता है या नहीं भी आता, तो क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर्स के प्रति या जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं उनके प्रति थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाएंगे? क्या वो ये सोच उसके बाद डिसीजन के बाद ये सोचने की क्षमता रखेंगे कि हाँ हमें उनको भी कुछ देना है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है, हमारी भी बहुत पेरेंट्स से बात होती है, हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स से भी बात होती है। जितने एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो फीस देंगे, मैं तो ये फील करती हूँ, क्योंकि जो एजुकेटेड पेरेंट्स है वो समझ सकता है व्हाट इज द सिनेरियो। देन अगेन आई टोल्ड यू, मे बी मैं नहीं कहती, किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है, जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, दे कैन गो, और जब वो इन राइटिंग दे सकते हैं कि जब हमारा सब सिस्टम सेट हो जाएगा वील पे दैट फीस टू द स्कूल। सो दिस इज रिक्वायर्ड। द वे हमारी देखिए ना कोई इंक्रीमेंट्स हैं ना कोई जो हमारी सैलरीज में बढ़ी हैं, तो हम भी तो ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे ना। अगर पेरेंट्स देंगे तो ऐसे हम भी आगे करेंगे। सबकी रोटेशन से ही बिजनेस चलता है। मुझे लगता है कि जो कल हाई कोर्ट में आएगा दैट विल बी इन फेवर, कोई बीच का रास्ता निकल के आएगा, दैट विल बी इन फेवर ऑफ द टीचर्स ऑल्सो। एजुकेशन, मुझे नहीं लगता कि बच्चों की एजुकेशन के बेस को लेके, देखिए उसकी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि एजुकेशन के सिर पे बच्चों की हम कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मुझे नहीं ये लगता, और मुझे नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी कि बच्चों की, अगर देखो टीचर्स को फीस नहीं मिलेगी तो नेचुरली ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो टीचर्स भी कैसे देंगे ना। टीचर्स को भी देखो, उनको नेट को कितने, आपको हमारे भी चार्जेस लगते हैं, नेट के चार्जेस लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, बट क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे सफ़र ना करें। हमारा भी उनके साथ प्यार होता है, उन बच्चों के साथ। पेरेंट्स का प्यार अपने एक बच्चे से, 2 बच्चे से है। हमारे पास 40 30 क्लास के बच्चे हैं, हमारा उन सबसे प्यार है ना। हम उनके साथ इंटरेक्शन रखना चाहते हैं, और हमारे बच्चे भी क्लास अटेंड करते हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी। सो अब देखना ये बाकी होगा कि कल का जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा वो किसके हक में आता है। क्या वो पेरेंट्स एसोसिएशन के हक में आता है, या क्या वो इस बार स्कूल मैनेजमेंट के हक में आता है। और ये भी देखना इसके साथ लाजमी रहेगा कि क्या हमारी जो पंजाब सरकार है वो स्कूल्स के लिए कोई नई एड या कोई नई पॉलिसी को फॉर्म करती है या नहीं। ये थी हमारी आज की स्पेशल इंटरव्यू मैम मिसेस ऋचा महेंद्रू जी के साथ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहें ट्रू स्कूप। धन्यवाद।